लड़के ने लॉटरी का टिकट जो 1 करोड़ युआन का था यूं ही फेंक दिया क्योंकि वो जो चाहता था उसे मिल जाता था। कॉलेज के समय गर्लफ्रेंड से छुपाकर सेक्सी सीनियर के साथ रहना, कभी कोई गलती नहीं की। हाई स्कूल में सहपाठी का टैबलेट चुराया, ग्रेजुएशन तक पकड़ा नहीं गया और अब अनजाने में सीरियल किलर बन गया जिसमें प्रोसिक्यूटर समेत 10 से ज्यादा लोगों की हत्या की। फिर भी पुलिस की कड़ी जांच के बावजूद बच निकलने में सफल रहा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मुख्य बात तो कोई भाग्यशाली नायक है तो ये बिल्कुल गलत है। हाई स्कूल में वो लंबे समय तक अमीर बच्चों की धौंस का शिकार रहा, मुश्किल से एक साधारण विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और फिर स्नातक होते ही बेरोजगारी की समस्या का सामना किया। अच्छी बात यह थी कि वह महत्वाकांक्षी नहीं था, बस दिन गुजारने वाला एक आलसी बनना चाहता था और किराने की दुकान की नौकरी उसके खाने पीने के लिए पर्याप्त थी। उस रात एक बार की तरह एक बार फिर से काउंटर पर ध्यान से महिला होस्ट को टिप दे रहा था। तभी एक शराबी अचानक से सुविधा स्टोर में आ गया। उसने बस इशारा किया कि उसे एक पैकेट वाजी खरीदना है, लेकिन वह लगातार ब्रांड बदलने की मांग कर रहा था। जाहिर है कि वह एक बार को परेशान कर रहा था। मजबूरी में एक बार को गुस्सा सहन करते हुए उसकी सेवा करनी पड़ी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि नशे में धुत व्यक्ति वाजी लेकर पैसे नहीं देगा, बल्कि उसे अपमानजनक इशारा करके उकसाएगा और एक टांग को आदेश देगा कि वह स्क्विड और सोजू बाहर ला कर दे। एक बार बाहर जाकर उसे पहले बिल चुकाने के लिए कहा तो उसने सीधे गाली ग्लौज शुरू कर दी। अच्छा हुआ कि शराबी के दोस्त ने सही गलत को समझा, समय पर उसे रोका और बार बार माफी मांगी। अंत में बिल भी चुका दिया। एदा ने जिद पर नहीं लिया। आखिरकार नशे में धुत व्यक्ति के दोस्त का रवैया फिर भी अच्छा था। जल्दी ही शिफ्ट बदलने का समय आ गया। उसने गेम खेल रहे मैनेजर से एक हथौड़ा उधार लिया ताकि नई खरीदी गई दृश्य चित्र को घर ले जाकर टांग सके, लेकिन मालिक ने हेडफोन पहने हुए उसे अनदेखा कर दिया। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला उसने फिर से उसी घमंडी शराबी को देखा, लेकिन इस बार वही जमीन पर पड़ा था। एक बार फिर सोचने के बाद एक बार ने फैसला किया कि वो ज्यादा खल नहीं देगा, लेकिन जब उसने देखा कि नशे का दोस्त सामने ही है तो वह खुद तो रोक नहीं पाया और उसे चेतावनी दे दी। अभी तक जो दयालु अंकल थे अचानक से क्रूर और ठंडे हो गए। एकदम कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, बस पीछे से चुपचाप एक उंगली दिखा दी, लेकिन सामने कैमरा था। वो शर्मिंदा होकर माफी मांगना चाहता था पर अंकल ने सीधे एक थप्पड़ मार दिया। एकदम से एकदम चौंक गया और नतीजा ये हुआ कि जैसे दादा को कोई झटका लगा हो। उसने एकदम से एकदम पर पागलों की तरह हमला करना शुरू कर दिया। एकदम को मार पड़ी और वो कुछ भी नहीं कर सका, बस दोनों हाथों से पकड़कर लगातार माफी मांगता रहा। और यही दृश्य उसे हाई स्कूल के समय की बुलिंग की याद दिलाता है। ऐसे दिन उसने 3 साल तक झेले थे। जब उसे फिर से दादा द्वारा बेरहमी से कुचला गया तो एक बार में वह आखिरकार फट पड़ा और बैग में से हथौड़ा निकालकर दादा के सिर पर जोर से मार दिया। उसी क्षण उसकी आत्मा को मानो मुक्ति मिल गई। हालांकि दादा नहीं मरे, बल्कि लड़खड़ाते हुए उठ खड़े हुए और कुछ बड़बड़ाने लगे। होश में आए एकदंग ने चिंतित होकर पूछा कि दादाजी को कुछ हुआ तो नहीं। आखिरकार वो भी हत्यारा नहीं बनना चाहता। लेकिन दादा जैसे बिना सिर की मक्खी की तरह इधर उधर हाथ मारने लगे। कुछ ही देर बाद वे सीधे जमीन पर गिर पड़े। कुछ झटके लेने के बाद उनकी सांसें थम गई। जब एक टांग नहीं जानता था कि क्या करना है, अचानक उसने देखा कि एक महिला उसके पीछे खड़ी है और एक कुत्ते को लेकर उसकी ओर आ रही है। लेकिन सौभाग्य से वह महिला सिर्फ एक नेत्रहीन थी और उसके सामने क्या हो रहा था इसका पता नहीं था। लेकिन कुत्ता असामान्य रूप से उत्साहित होकर लाश के चारों ओर सूंघने लगा, जिससे एक व्यक्ति डर के मारे सांस रोककर खड़ा हो गया। अच्छा हुआ कि महिला ने उसे समय पर खींच लिया। तब जाकर एक व्यक्ति ने राहत की सांस ली और घबराहट में वहां से भाग गया। किराए के घर लौटने के बाद एक डांग ने अपने शरीर पर लगे खून के धब्बों को जोर से धोया और तीव्र भय ने उसे भ्रमित कर दिया। उसके दिमाग में अभी मरे हुए दादाजी का चेहरा खून से लथपथ होकर अपने 3 बच्चों का क्या होगा, बूढ़ी माँ अपनी बुढ़ापे की उम्र कैसे बताएगी, ये सब सोचते हुए रोते हुए दिखाई दिया। इसके बाद उसने कल्पना की कि पुलिस जल्द ही उसे पकड़ लेगी और उसकी माँ यह देखकर अत्यंत दुखी हो जाएगी। क्या उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? अज्ञात भय की यातना में एक टांग बार बार सोचता रहा कि क्या अनजाने में हत्या करने पर सजा कम हो सकती है, और इसी तरह पूरी रात तड़पता रहा। एक टांग ने अचानक देखा कि दीवार पर लगी पेंटिंग अभी तक नहीं टकी है। तब उसे एहसास हुआ कि उसने हत्या में इस्तेमाल किया हुआ हथौड़ा घटनास्थल पर ही छोड़ दिया है। हालांकि भारी बारिश ने स्थल को पूरी तरह साफ कर दिया और घटनास्थल के आसपास कोई निगरानी नहीं थी, लेकिन जासूस और जांग ने मृतक के बैग से एक सुविधा स्टोर का बैग पाया। इसलिए वह सुविधा स्टोर में जाकर निगरानी फुटेज प्राप्त की और वास्तव में देखा कि 2 मृतक सुविधा स्टोर में दिखाई दिए थे, जिनमें से एक ने ड्यूटी पर मौजूद एक व्यक्ति का अपमान किया था। पुरानी जांग ने तुरंत एकदम को बुलाया और पिछली रात की स्थिति के बारे में पूछा। एकदम बहुत चिंतित लग रहा था। पुरानी जांग ने उल्लेख किया कि सामने वाले ने एकदम के साथ बहुत असभ्य व्यवहार किया था। Guilty. एक व्यक्ति ने पिछली रात की सारी घटनाएं बताई और जब वो दबाव सहन नहीं कर सका और सच बताने की तैयारी कर रहा था, तभी एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आया और कहा कि उन्होंने एक चश्मदीद गवाह को ढूंढ लिया है। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि उसने देखा कि दोनों शराब पीने के कारण झगड़ रहे थे और अंत में हथियार उठाकर लड़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा फोरेंसिक जांच के अनुसार नशे में धुत व्यक्ति के सिर पर खून के धब्बे और अंकल के रेडियो पर खून के धब्बे एक जैसे हैं, जिससे पता चला है कि अंकल ने नशे में धुत व्यक्ति को मारा था और संभवतः अंकल को भी नशे में धुत व्यक्ति ने सिर पर मारा था। जिन ज्यादा दूर नहीं गई और वहीं खत्म हो गई। ज्यादा समय नहीं बीता था कि शराबी की पत्नी भी पुलिस स्टेशन में बयान देने आई। उसने स्वीकार किया कि वो पहले से ही उस अंकल के साथ संबंध में थी और बच्चे के कॉलेज में दाखिला लेने के बाद शराबी से तलाक लेने की योजना बना रही थी। अब गवाह, सबूत और हत्या का मकसद सब कुछ मिल गया था। पुलिस स्टेशन ने इस मामले को बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन बूढ़े जांग को हमेशा कुछ गड़बड़ लगती थी, इसलिए उन्होंने सुविधा स्टोर की निगरानी को देखना जारी रखा। संयोग से एक मक्खी ने हथौड़ा उधार लेने वाले दृश्य को ढक दिया। इसके बाद वो फिर से सुविधा स्टोर पर गया, सदैव एक व्यक्ति को सांत्वना देते हुए कि उस दिन की पूछताछ की चिंता न करें। वास्तव में वो लगातार एक व्यक्ति के चेहरे के भावों का निरीक्षण कर रहा था। जब उसने देखा कि एक व्यक्ति हमेशा की तरह शांत है, तब जाकर पुराने जांग ने अपनी शंका दूर की। कुछ दिनों बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के डीएनए की जांच की और पाया कि एकदंग द्वारा मारा गया वह व्यक्ति वास्तव में एक फरार सीरियल किलर था। कुछ ही वर्षों में उसने 10 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। एकदंग ने समाचार में रिपोर्ट को चौंक कर देखा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे एक बदमाश को मार डाला है, लेकिन एकदंग फिर भी खुश नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि वह हथौड़ा कहां गया। हालांकि वो कभी नहीं सोच सकता था कि वह गायब हुई हथौड़ी अंधी लड़की के घर में सही सलामत पाई जाएगी। आदमी ने चौंक कर देखा कि कुछ दिन पहले जिसने उसे हत्या करते देखा था, वह अंधी लड़की वास्तव में दुकान पर सामान खरीदने आई थी। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वह उसे 2 लाख मांग लेगी। एकदंग को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। तभी महिला ने अचानक चश्मा उतार दिया। असल में वह एक नकली अंधी थी। एकदंग ये देखकर पूरी तरह से परेशान हो गया। जाहिर है कि सामने वाले ने उसे हत्या करते हुए पूरे घटनाक्रम को देख लिया था। महिला ने उसे धमकी दी कि वह कल तक 2 लाख रुपए तैयार रखे और उसे दे, नहीं तो वह उसकी हत्या की बात पुलिस को बता देगी। उसने ये भी कहा कि उसने हत्या करने वाले हथौड़े को छिपा दिया है और एकदंग को चेतावनी दी कि कोई गलत कदम न उठाए। महिला के जाने के बाद एकदंग का पूरा दिमाग सुना था, पर एकदंग के पास कोई चारा नहीं था। खुद को उजागर न करने के लिए उसे जल्दी से हर जगह से पैसे जुटाने पड़े। उसने तुरंत ही खरीदा हुआ एप्पल फोन वापस कर दिया। फिर दुखी होकर मैनेजर से 3 महीने की तनख्वाह एडवांस मिली और अंत में अपनी मां की पासबुक चुरा ली। आखिरकार एक दिन में 2 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। उसी रात महिला ने सुपरमार्केट के बाहर एक सिगरेट का पैकेट रखा, उसे पैसे देने का समय और स्थान बताया। अगले दिन एकदंग महिला के घर आया और चुपचाप सारा पैसा निकाल दिया। महिला ने पैसे गिनकर देखा कि कोई समस्या नहीं है। फिर उसने एकदंग की बात को गुप्त रखने का वादा किया।
यह याद रखना कि मुझे खरीदने के लिए प्रबंध करना है। प्रबंध करने के लिए बुलाओ। एक पल के लिए मैं स्तब्ध रह गया, फिर मुझे ठगा जाने का गुस्सा आया। लेकिन महिला वहाँ आत्मविश्वास से बोल रही थी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं भी सहअपराधी बन गई हूँ। इतनी खतरनाक चीज के लिए कौन सिर्फ 2 लाख लेकर छोड़ देगा? महिला को लगता है कि उसने बहुत समय से किसी से बात नहीं की है। कभी वह 2 लाख की भुगतान समय के बारे में सोचती है, तो कभी अजीबोगरीब मजाक करती है, और उसकी हंसी मजाक भरी मुद्रा ईडांग की नजर में जैसे जहर से भरा हुआ इलाज है, जो कभी भी उसे काट सकता है। ईडांग ने हथौड़ा छीन लिया और महिला को बताया कि उसके पास केवल 2 लाख है और आगे उसे 1 पैसा भी नहीं देगा। लेकिन महिला फिर भी ईडांग को धमकाने पर तुली रही। तुम और कुछ सोच रहे हो? नहीं कर सकते। शादी नहीं करना चाहते तो यह रास्ता भी ठीक है। मुझे लगता है मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ईडांग मजबूर होकर वापस लौट आया। अब भले ही वह हथौड़ा ले जाए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका डीएनए पहले ही पूरे कमरे में फैल चुका है। अगर महिला पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करती है तो 4 दिन के भीतर ईडांग की पूरी जांच हो जाएगी। ईडांग की असमंजस भरी अभिव्यक्ति को देखकर महिला को और भी लगता है कि उसका काम पूरा हो गया है, और वह बहुत उदारता से कहती है कि अगर ईडांग उसकी बात माने तो भविष्य में हर महीने थोड़ा कम पैसा देना भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया कि अब ईडांग एक हत्यारा है और ये सोचा कि उसे अपनी बाकी जिंदगी स्वार्थ के लिए पैसे कमाने में बितानी होगी और कुत्ते की तरह बुलाए जाने पर आना होगा। ईडांग ने अब और संकोच न करने का फैसला किया और रात में हथौड़ा लहराते हुए दोहरी हत्या को अंजाम दिया। पिछली हत्या के अनुभव के आधार पर इस बार ईडांग ने भागने की बजाय पहले सारी नकदी और हथौड़ा ले लिया और फिर खून से लथपथ होकर विला से बाहर निकला। लेकिन ईडांग ने ध्यान नहीं दिया कि उसने दरवाजे के ताले पर खून का हाथ का निशान छोड़ दिया था। 4 दिन बाद तक दूध वाले ने देखा कि इन दिनों का दूध नहीं हिला है। तभी उसने अंदर की भयानक स्थिति को संयोग से देखा। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। कुत्ता बगीचे में खोदने लगा। पुलिसकर्मी आगे बढ़े और देखा कि वहाँ 2 लोगों के कंकाल थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये 2 लोग नकली अंधी लड़की के माता पिता थे। महिला सिर्फ एक सिगरेट जलाना चाहती थी, लेकिन गलती से हवा में गैस को जला दिया। अगले ही पल हालांकि रुइयो किस्मत से बच गई, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। बाद में उसने खुद पर विचार नहीं किया, बल्कि अपने माता पिता पर सारी गलती मर दी। उन्हें अपनी देखभाल में कमी के लिए दोषी ठहराया। इसलिए उसने अपने माता पिता के लिए 8 बीमा पॉलिसी खरीदी। फिर आधी रात को गैस स्टोव चालू कर दिया, गैस रिसाव का झूठा दिखावा करने के लिए। लेकिन उसकी माँ अचानक जाग गई। मेरी माँ तुम्हारी आज्ञाकारी बेटी के बारे में तुम्हें करना है। हाथ में भारी मुआवजा राशि लेकर माता पिता के 600 वर्ग मीटर के बड़े विला पर कब्जा कर बाहर किए गए गाइड डॉग को गोद लेकर रुई का जीवन बहुत आनंदमय था। एक रात उसने ईडांग की हत्या की प्रक्रिया देखी। उसने सोचा था कि इससे वह आसानी से ईडांग को नियंत्रित कर सकेगा, लेकिन ज्यादा खेल खेलने के कारण खुद मारा गया। लेकिन अजीब बात यह है कि पुलिस ने मौके पर पाया कि वहाँ पर रुइयो और गौजी के डीएनए के अलावा और किसी का नहीं था। असल में जब तक किसी ने शवों को नहीं पाया, भूखे गौजी ने पहले दरवाजे के हैंडल पर लगे खून को छाटकर साफ कर दिया, फिर मेज और फर्श पर भी कुछ नहीं छोड़ा और अंत में अपने मालिक को भी खा लिया, जिससे केवल कंकाल ही बचा। क्योंकि घटनास्थल के पास कोई निगरानी नहीं थी और न ही वहाँ कोई नोट छोड़ा गया था। यहाँ तक कि जैसे यू के रिश्तेदार भी चाहते थे कि वह जल्दी मर जाए। इसलिए मामले को जल्दी से निपटाने के लिए पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद कुत्ते ने गलती से रुइयो को गिरा दिया, जिससे रुइयो की अत्यधिक खून बहने से मौत हो गई। जनता और मीडिया को जवाब देने के लिए उन्होंने कुत्ते को इच्छा मृत्यु देने का फैसला किया। दूसरी ओर अनजान ईडांग रात भर सो नहीं सका। वह हर रात रुइयो की कल्पना देख सकता था और अब वह गलती से हत्या करने से हत्या की योजना बनाने में बदल गया है। अगर पकड़ा गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसका मनोबल टूट गया और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का फैसला किया। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाया। अंत में वो पास के केटीवी में शराब पीकर अपना दुख भुलाने चला गया। इसी बीच पुलिस कुत्ते को लेकर उसे मारने के लिए जा रही थी। जब वो केटीवी के पास से गुजरा तो वो अंदर की ओर लगातार भौंकने लगा, मानो उसे ईडांग की गंध आ गई हो। हालांकि पुलिस कुत्ते के इशारे को नहीं समझ पाई और उसे जबरदस्ती खींच कर ले गई। लेकिन यह दृश्य 2 गुंडों ने देख लिया। पहले वे लड़ाई झगड़े के कारण इस पुलिस वाले से डांट खा चुके थे, इसलिए वे इस पुलिस वाले से नफरत करते थे। शराब के नशे में दोनों पुलिस वाले का पीछा करते हुए एक सुनसान गली में आ गए और टूटे हुए शराब की बोतल से हमला कर दिया। कुत्ता रस्सी से छूटकर भाग गया और दोनों गुंडे भी मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। बाद में उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि वे अपने पागलपन भरे काम से उत्साहित महसूस कर रहे थे। जब वे आत्मसंतोष की खुशी में डूबे हुए थे, तभी मोड़ पर उनकी मुलाकात आत्मसमर्पण के लिए जा रहे ईडांग से हुई। इस समय दोनों को लगा कि वे दुनिया में अजेय हैं, और जब उन्होंने ईडांग को कमजोर और असहाय देखा तो वे ईडांग से उसका सारा पैसा छीनने के लिए आगे बढ़े। जब ईडांग ने गुंडों के शरीर पर खून के धब्बे देखे तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी गर्दन के पीछे अचानक से हिरन दौड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्लें उसे फिर से अंकल और रुई की याद दिला रही थी। अगले दिन सुबह सुबह 2 घमंडी गुंडे 2 ताजा लाशों में बदल गए। लड़की सिर्फ पार्क में फोटो खिंचवाने के लिए छोटी स्कर्ट पहनकर आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि 2 अमीरजादों की नजर उस पर थी। उसने भले ही अपनी स्कर्ट को सावधानी से ढकने की कोशिश की, लेकिन उस रात वो उनके चंगुल से नहीं बच पाई। शरीर पर लगे घाव धीरे धीरे भर सकते हैं, लेकिन मन की छाया हमेशा साथ रहती है, उसे हटाया नहीं जा सकता। लड़की अंततः अपने अंदर की पीड़ा सहन नहीं कर पाई और 20 से अधिक दिनों के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन 2 अमीरजादों की उम्र कम होने के कारण वे कानून के शिकंजे में नहीं आ सके। और सबसे निंदनीय बात यह है कि अमीरजादों की मां अंतिम संस्कार में हंगामा करने आ गए, जिससे भ्रम पैदा हो और अपने बेटे को किए गए अत्याचार से बचा सके। क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हमारा जन्मदिन है, हम केक चाहते हैं, केक क्यों नहीं है? मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे पति बहुत थक गए हैं। एक साधारण परिवार के पिता के रूप में अपनी बेटी को अपमान सहते हुए देखना और कुछ न कर पाना, जबकि 2 अमीर लड़कों को अपने माता पिता का सहारा था, जिससे वे और भी बेखौफ हो गए थे। जब तक कि उस दिन वे नियति के चुने हुए दंडाधिकारी ईडांग से नहीं मिले। ईडांग ने एक नजर में देख लिया कि दोनों मरने के लायक हैं और फिर उन दोनों से भिड़ गए। हालांकि एक के खिलाफ 2 से लड़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने अपनी दृढ़ता के बल पर दोनों को जमीन पर गिरा दिया और फिर ईंट उठाकर उन्हें मार डाला, जबकि वह खुद थकावट के कारण बेहोश हो गया। हालांकि जब ईडांग फिर से जागा तो उसने खुद को अपने किराए के कमरे में पाया और अधिक अजीब बात यह थी कि उसके पास पहले 2 बार इस्तेमाल किया गया हथौड़ा, इस बार अपराध में इस्तेमाल की गई ईंट और उसके द्वारा फेंका गया सिगरेट का टुकड़ा भी पड़ा था। सिगरेट के टुकड़े के पास एक कागज का टुकड़ा भी था, जिस पर लिखा था कि यदि मदद की आवश्यकता हो तो उस वेबसाइट को खोलें। ईडांग ने जिज्ञासावश अपने मोबाइल में वेबसाइट डाली और सीधे एक चैट रूम में खींच लिया गया, जहां सामने वाले रहस्यमय व्यक्ति ने उसका नाम लेकर अभिवादन किया। ईडांग के रोंगटे खड़े हो गए और उसने जल्दी से उसे ब्लॉक कर दिया और हटा दिया। मैंने बहुत देर तक सोचने के बाद पुलिस को रिपोर्ट करने और आपस में करने का निर्णय लिया। वो अब और डर का जीवन नहीं जीना चाहता।
लेकिन पुलिस को लगा कि संदिग्ध ने अदालत में पेश होने का नोटिस मिलने के बाद ही फोन किया। असल में कुछ दिन पहले उसने 3 महीने की तनख्वाह एडवांस में ली और फिर गायब हो गया। मालिक को लगा कि वह पैसे लेकर भाग गया है, इसलिए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। खबर मिलते ही उसने हथियार समेट लिया और पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण करने की तैयारी की। उसी समय पुलिस लड़की के पिता के घर जांच के लिए आई। जाहिर है कि उसकी हत्या की मंशा सबसे स्पष्ट थी। पिता स्पष्ट रूप से अभी तक अपनी बेटी की घटना से उबर नहीं पाए थे। वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि उनकी बेटी को फोटोग्राफी पसंद थी, लेकिन वो एक फोटोग्राफर नहीं बनना चाहती थी, वो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति बनना चाहती थी। लेकिन अब यह भी एक सपना बन गया है। इसके बाद उसने एक ऐसी बात कही जिसने पुलिस को चौंका दिया। सिस्टम वाला जल्द ही पिता को पुलिस स्टेशन वापस ले जाया गया। उन्होंने अपने द्वारा की गई हत्या की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि वह हमेशा उन 2 जानवरों को मारना चाहते थे और कल रात जब वे नशे में धुत थे तो उन्होंने गली में अपनी बेटी का बदला लिया। उन्होंने दोनों की मृत्यु का समय और स्थान सटीकता से बताया, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु की स्थिति भी बिल्कुल सही बताई। छोटे पुलिस कर्मी ने कभी इतना आसान मामला नहीं सुलझाया था। तुरंत ही वह नेतृत्व से केस बंद करने की घोषणा करने वाला था, लेकिन बूढ़े झांग ने तुरंत असामान्यता देख ली। उसने दिखावे के लिए पिता से हस्ताक्षर करने को कहा। वास्तव में वह उनकी परीक्षा ले रहा था। फिर उसने पिता से पूछा कि क्या वह सिगरेट पीना चाहेंगे, लेकिन पिता ने कहा कि वह सिगरेट नहीं पीते। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे पिता नहीं मरेंगे, है ना? तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा। आपको शायद पता नहीं है, यह आपका किया हुआ अपराध नहीं है, क्योंकि ये धुआं है। घबराने झांग के बार-बार जोर देने के कारण और साथ ही वास्तव में कोई भी व्यक्ति या भौतिक सबूत मौजूद नहीं होने के कारण पिता को जल्दी ही रिहा कर दिया गया। हालांकि वह जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, एक कार ने उसे सीधा टक्कर मारकर उड़ा दिया। असल में छोटे पुलिस वाले ने अमीर लड़के की मां को बताया था कि असली अपराधी पकड़ा गया है, तभी उसने ऐसा पागलपन भरा काम किया। दूसरी ओर उसने सारे पैसे 2 हिस्सों में बांट दिए। एक हिस्सा मां के बैंक खाते में जमा किया और दूसरा हिस्सा मालिक को 3 महीने की तनख्वाह के रूप में लौटाया। परिणाम स्वरूप वो अभी पुलिस स्टेशन पहुंचा भी नहीं था कि उसका बैग 2 बाइक सवारों ने छीन लिया। दोनों ने बैग को पलकर देखा और गुस्से में एक गाली दी। असल में उन्होंने एक गरीब आदमी को लूट लिया था। उन्होंने किराना दुकान के मालिक की तनख्वाह ले ली और फिर सारे सबूत समुद्र में फेंक दिए। अब एक बार वो आत्मसमर्पण करने भी जाए तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारा क्या विचार है? इस समय बिस्तर पर पड़े पिता अब भी यही दावा कर रहे हैं कि वही हत्यारे हैं। इसके बाद उन्होंने बाथरूम जाने के बहाने चुपके से अपना फोन खोला। तभी रहस्यमय व्यक्ति का संदेश आया जिसमें लिखा था, जीरन निशी गई सी, तो मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूँ। तभी पिता ने अचानक देखा कि संदिग्ध अस्पताल में दिखाई दिया और उसके बगल में पुलिस थी, जिससे डरकर बूढ़े पिता जल्दी से आगे बढ़कर ढाल बन गए। जिस तरह घटना की रात थी, असल में उस समय पिता भी मौके पर थे। रहस्यमय व्यक्ति की योजना के अनुसार बेटी का बदला लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी स्वाभाविक भलोत्साह के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। निराशा के क्षण में उन्होंने देखा कि संदिग्ध ने कार्रवाई की। चाइदा ने हाथ क्यों उठाया हो? पिता उसके प्रति बहुत आभारी थे कि उसने उनके लिए बदला लिया, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी हत्या का आरोप अपने ऊपर ले लिया। वो चाहते थे कि ईरांग जल्दी से चला जाए और पीछे मुड़कर न देखे। परिणाम स्वरूप वो खुद गलती से जमीन पर गिर गया। आवाज सुनकर ईरांग मदद के लिए दौड़ा आया, लेकिन पिता ने उसे जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहा क्योंकि अस्पताल में बहुत सारे पुलिस वाले हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है। आओ आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उनसे निपटने में। जब ईरांग चला गया तो पिता के पास अब कोई चिंता नहीं रही। उन्होंने पूरी नींद की गोलियों की एक पैकेट निकल ली और फिर हमेशा के लिए गिर पड़े। अब वो आखिरकार अपनी बेटी के पास रह सकते थे और उन्होंने अंत में केवल ईरांग के लिए 2 शब्द छोड़े, हीरो। पिता की आत्महत्या के साथ सभी सुराग पूरी तरह से टूट गए। पुलिस को बदले के रूप में मामला बंद करना पड़ा। एक बार फिर से संदेह से बचने के बाद जब उसने सोचा कि जीवन फिर से शुरू हो सकता है, तभी एक छोटा मोटा लड़का अचानक उसे ढूंढता है और वही वह व्यक्ति है जो साथ पिता के साथ उसे घर छोड़ने आया था। बाहरी रूप से वह एक निर्दोष मोटा व्यक्ति है, लेकिन अंदर से वह दुनिया के शीर्ष हैकरों में से एक है। बचपन में उसने अपने माता पिता को घर में घुसकर लूटपाट में मारे जाते देखा, इसलिए वह उन अपराधियों से नफरत करता है। इसीलिए उसने पुलिस स्टेशन के डेटाबेस में हैक कर उन अपराधियों को निशाना बनाया जो कानून से बच निकले थे। लेकिन चूंकि उसके पास खुद की लड़ाई की क्षमता नहीं थी, वह हर जगह मददगार ढूंढ रहा था। जाहिर है ईरांग एक बहुत ही शानदार साथी था, क्योंकि ईरांग न केवल निर्णायक था बल्कि बुरे लोगों के प्रति उसकी प्राकृतिक संवेदनशीलता भी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसकी किस्मत भी पूरी तरह से उसके साथ थी। शुरुआत में ईरांग इस पागल योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जब उसने उन पीड़ितों की तस्वीरें देखी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद उसकी यह अनोखी क्षमता उसे बुरे लोगों को सजा देने के लिए भगवान ने दी है। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया हो। इसके बाद उसने और संकोच नहीं किया, छोटे मोटे की गुप्त कक्ष में गया, एक पुलिस इलेक्ट्रिक बैटन चुना और उनकी पहली शिकार यात्रा